सीसीपीओ मुल्तान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हर तरह से जो मैक्सिमम इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उससे इस्तेफादा किया गया। उसमें माँ बाप वहाँ पे हमें इसके कंदील बलोच के मिले वहाँ पे, एंड उनका ये कहना था कि ये जो कंदील है ये ईद के दूसरे दिन शी विजिटेड दैम और यहीं पे वो मुकीम थी। इस बारे में किसी को पता नहीं था। वो यहाँ उसकी रूटीन थी कि वो साल में एक दफ़ा अपने पेरेंट्स से मिलने आया करती थी। इसके माँ बाप यहाँ 4-5 साल से मुकीम थे किराए के घर के ऊपर। सो वो घर का किराया और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो कंदील ही पूरा किया करती थी। ये लोग 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं। डीजी खान के ये लोग रहने वाले हैं। इनके वालिद का नाम अजीम है और माँ का नाम अनवर माई है। इसको बाहर रहने दें, आप आ जाएं। तो ये बताया गया कि ये जो है शादा साहब बैठिए, तो प्लीज। सो ये जो है इसमें इनके इसमें ये था कि ये जो है इसमें इनका बेटा वसीम, जिसने प्रॉब्ली ऑनर के बेस के ऊपर जो पीछे कुछ अर्सा पहले से आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स की जद में, उस बेसिस के ऊपर ये किया गया। उस पर हमने अपनी टीमों को मुतहरिक किया, FIR दर्ज की, उसमें तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा गया, उसमें तमाम हमने ऑपरेशनल टीमें आउट की। सो अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने वसीम को अरेस्ट कर लिया है, एंड वसीम हैज़ बीन अरेस्टेड जी इस वक्त। और वो मैं अभी आपसे जो है उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उसमें बेसिकली जो उसका अभी तक की इसको फर्दर हम प्रोबिन करेंगे, आप ले आइए, मंगवा लीजिए, उसको हम फर्दर प्रोबिन करेंगे जी। अभी मैं वसीम को आपके सामने मंगवा लिया है, सो आप यू कैन हैव एन इंटरव्यू विद हिम। उसमें जो फर्दर प्रोबिन करेंगे उसमें बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है रिमांड पे आएगा ये, तो वो वहाँ पे हम लेंगे। सो इसका बेसिक अभी तक की जो चीज़ें हैं, जो इंटेरोगेशंस हैं, उसके मुताबिक ये एक ऑनर बेस्ड एक कत्ल है, एंड it has been the murder has been carried out by this individual। बाकी तफ्तीश को हम ब्रॉडर एस्पेक्ट से देख रहे हैं, उस पे इंशाल्लाह आपको सिर्फ यही हमने एक वादा किया था कि इंशाल्लाह हम जल्द मुल्जिम तक पहुंचेंगे। सो आपका कोई सवाल है तो प्लीज। जी देखें, ये मर्डर के बाद ये चला गया था डीजी खान। हमारी टीमें वहाँ से आज दोपहर से ही पहुँच गई थी, और वहाँ हमारी टेक्निकल टीम्स भी थीं, ऑपरेशनल रेड करने वाली टीमें भी थीं, हर तरह के रिसोर्सेज भी वहाँ काम कर रहे थे। इस पर मैं ख़ास तौर पे अपनी टीम का जिक्र करूँगा, जिसमें SP कैंट हैं, सैफ साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत की, और बाकी टीम मेंबर्स हैं जिसमें DSP मुजफ्फराबाद हैं, और हमारे बाकी जो टेक्निकल टीम है उसने बड़ी मेहनत की। सो एट द एंड वी गॉट होल्ड ऑफ हिम। और इसमें अभी तक यही है कि इसने गैरत की वजह से इसने इसका नाक और जो मुंह है उसको दबा के मारा, और मारने के बाद ये डीजी खान चला गया विद 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स। उन फ्रेंड्स पे जो है वो हम काम कर रहे हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि वो भी जल्द पकड़े जाएंगे, और उसके बाद ये मालूम होगा कि they were either involved in or not। अभी हम इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन की है, वो स्टेज पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपेरेंटली अभी तक की तहकीक के मुताबिक ये अकेला ही था। बाकी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा। नहीं जी, वालिदैन पुलिस के पास नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, वो अपने घर में हैं और वहीं पे हैं, और उनकी बाकी गेस्ट भी वहाँ पे हैं जी अपने घर में। उसकी डेड बॉडी को सरखाने में रखा गया था, बिकॉज उनके पेरेंट्स जो हैं वो और अहले खाना पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बरियल कहाँ पे होना है। सो वंस दे डिसाइडेड, तो वो सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने हमें बताया है कि दे विल शिफ्ट द डेड बॉडी टू डीजी खान, जहाँ पे बरियल होगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। ये तकरीबन टाइम है जी, आई मस्ट से 9 से 11 बजे के दरमियान का टाइम बनता है जी। जी ये क्योंकि ऊपर सोए हुए थे, 3 लोग ऊपर सोए हुए थे और कंदील नीचे थी, सो ये नीचे ये इंसिडेंट हुआ है। तो फर्दर प्रोबिन जाहिर है इसके बाद हम करेंगे, इंटेरोगेशंस करेंगे। तो वालिदैन जब नेचुरली वो सुबह छत पे सोते हैं जो लोग, वो फर्स्ट लाइट पे या उसके बाद उठते हैं, तो वो नीचे आए, तो शायद रूटीन में कंदील लेट उठती थी, तो माइट भी उन्होंने ये समझा
کہ یہ روٹین میں سوئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پروبیبلی دیکھیں اس کے ہم نے فورینزک یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہے سب نے. میں ڈی جی جو پی ایف ایس سے ہیں ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب، ان سے ذاتی طور پہ ان سے لیزون میں تھا، اور ہم نے تمام ہمارے جو آئی او ہیں وہ تمام سیمپلز جو ہماری پی ایف ایس سی کی لیب نے تمام جگہوں سے کلیکٹ کیے، پلس جو ایٹاپسی کے جو پوسٹ مارٹم کے تمام سیمپلز تھے وہ لے کے ہی ہیز آلریڈی ریچ نیئر لاہور، وہ لاہور کے قریب ہیں. وہاں پہ پی ایف ایس اے میں یہ آج صبح ارلی مارننگ میں جمع ہو جائیں گے. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ کل منڈے والے دن کل پرسوں جو ہے آج سنڈے ہو گیا، منڈے والے دن وہ اس کے تمام سیمپلز کو دیکھیں گے، جس میں پیٹ سے بھی سیمپل لیے گئے ہیں اور باقی بھی ہر طرح کے سیمپلز لیے گئے ہیں. جی وہ اٹ ہیز بین وہ ریکورڈ، اٹ ہیز بین ریکورڈ. جی فار دا ٹائم بینگ یہ ہے، فردر انٹیروگیشنز میں فردر چیزیں سامنے آئیں گی. جی پلیز پلیز دکھا دیجئے. دیکھیں ابھی تفتیش ہوگی، ابھی اس میں یہ ایسپیکٹ سامنے آئیں گے کہ وہ نشاور چیز دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی. یہ دودھ بھی لے کے آیا تھا، بٹ وی آر ناٹ یٹ شیور کہ ایکچولی اس نے کوئی اس میں نشاور چیز دی ہے یا نہیں. وہ ہمیں تفتیش میں اور فورینزک کے جو ایویڈنسز ہیں اس کے بعد پتہ لگے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ تمام دوست ایک لائن میں پوچھتے جائیں تو تاکہ سب کے جواب یہ دیں. اس کو آگے کر لو. سی پی او ملتان ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جی سر بولیں. محمد وسیم. والدہ کا نام نہیں آتا. اچھا کیوں قتل کیا آپ نے قندیل کو؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے نام ویڈیو فیس بک پہ آ رہی تھی، یہ بلوچ کو نام ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور بھی بہت سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں نا. کون سے؟ وہ جو مولوی کا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے گھر میڈیا یہ پہلے تو یہ مسئلہ نہیں بنا تھا نا، اس لیے مسئلہ بنا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا. سو اپیرنٹلی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے میڈیا میں یہ لائم لائٹ میں زیادہ یہ چیزیں آئیں تو اس کے بعد ان کے اوپر کچھ پریشر ڈالا. ہاں نہیں اس کی کوئی اصلاح نہیں ہے اس میں. اسے پتہ بھی نہیں تھا اسے پتہ بھی نہیں تھا میں یہ قتل کر رہا ہوں. یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں جس طرح نثار نے بتایا آپ کو اس طرح ٹیبلٹ دے کے کی تھی، ٹیبلٹ دیا تو پھر گلا گھوٹ دیا. لائٹ جانے سے پہلے کیا تھا؟ لائٹ جانے نہیں لائٹ کھڑی تھی، وہ اوپر تھی. وہ ادھر دیکھو کس طرح آپ نے گلا دبا دیا. گلا پہلے پوری چیز نشاور دی تھی. ہاں دی تھی، ٹیبلٹ دی تھی. کب ہوا ہے؟ کب آپ نے اس کو قتل کیا؟ 2 دن ہو گئے ہیں. 2 دن ہو گئے؟ ہاں اگلی رات کو. اگلی رات کو تقریباً کتنے بجے؟ 11:30 بجے. کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ نہیں ہے شرمندگی. بلوچ ہے. وجہ کیا بنی آپ کی؟ مطلب کون سی وجہ؟ قتل کرنے کی کیا مین وجہ بنی؟ مجھے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو مسئلے تھے نا اس کے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے. بس آپ کے دوست تھے؟ نہیں میں خود ہی ہوں، کوئی اس میں. ہاں اکیلا ہوں میں. اوکے تھینک یو ویری مچ.
कंदील बलोच का कातिल, उसका भाई गिरफ्तार कर लिया गया। सीपीओ मुल्तान की जानिब से इससे पहले मीडिया से बात की जा रही थी। मुलजिम वसीम ने भी मीडिया से बात किया और उसका कहना है कि उसको कोई दुख, कोई अफसोस नहीं है कंदील बलोच को कत्ल करने में। अब से पहले आप सुन रहे थे कि किस तरह से इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मुलजिम वसीम जो है वो मीडिया के सामने खड़ा है, पुलिस की हिरासत में है। डीजी खान फरार हो गया था और वहीं से उसको गिरफ्तार किया गया है और उसका ये कहना है कि मैं बलोच हूं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था।